एवरीवन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों, और तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। नहीं हो रहा है तो करना शुरू कर दीजिए यार। नया साल में नए जोश उत्साह के साथ जो है ना, तब तक काम करना जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो। ऐसा नहीं कि हाँ मतलब थोड़ा सा आगे चला फिर उसके बाद रुक गया, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता है कि आपके साथ कितने आपके कंपटीटर हैं, ठीक है ना। और जो सिंपल सा बात है, जो अच्छे से पढ़ाई करेगा जॉब उसी को लगने वाला है भाई। ये तो बात हमेशा ध्यान में रखना ही रखना। तो आज है डे 58 या फिर मॉक नंबर 58, और पहले वाला भी अगर क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप जरूर जरूर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो ये शुरुआत करते हैं आज का सेशन एकदम सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जिंदगी में कठिनाइयां आएगी पर उन्हें मात देने का हौसला रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो सब कुछ एकदम आपके फेवर में ही रहेगा, सब एकदम ठीक ठाक, एकदम एक ही बार में एकदम पूरा क्रैक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि आ, होता ही है ना कि आप ढंग से या फिर आप पढ़ाई भी करते हो, सब कुछ करते हो, होता है कई बार आपका पेपर भी अच्छा नहीं जाता है। जैसे देखो ना, 1 तारीख को 1 जनवरी को आरआरबी प्योर कलर का जो फाइनल रिजल्ट आया है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों का ये कहना है ना कि यार मतलब मेरा 1 नंबर से छूट गया एकदम फाइनल। एकदम सोचो, प्री क्लियर किया होगा पीओ वाला, मेंस क्लियर किया होगा, इंटरव्यू में मतलब इंटरव्यू भी गया हो, मतलब उतना ज्यादा स्कोर नहीं आ पाया, जिसके चलते 1 नंबर से जो है ना फाइनल रिजल्ट में आना मतलब चूक गया एकदम। अब क्या करेगा वो बंदा, सोचेगा नहीं नहीं अब तो हम किसी काम के नहीं है, ऐसा वैसा क्या, ऐसा हो सकता है क्या। इसी सिचुएशन में जो है ना, देखो जो टूट गया ना वो तो वैसे ही बिखर जाएगा, है ना। और आप अगर जिद पे आके, गुस्से पे आके, गुस्सा करके एकदम नहीं अब तो हमको छोड़ देना है, तो दूसरे को क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन दूसरे तरफ कुछ ऐसा भी बच्चा हो जो सोचेगा नहीं नहीं, मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव वे में देखेगा, नहीं यार मेरा तो प्री भी क्लियर हो जा रहा है, मेंस भी क्लियर हो जा रहा है, मतलब अगर प्री मेंस क्लियर हो जा रहा है तब तो हम बहुत से आगे ऐसे ही हैं। अब हमको ज्यादा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है ना। तो एकदम पूरे लगे रहेंगे, एकदम डेडिकेटेड होकर के, थोड़ा सा और जो गलती किए थे उसको अब नहीं करेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा स्कोर बढ़ा लेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर से हो जाएगा एकदम, है ना। तो अपने आप को अगर मोटिवेट करके रखोगे ना तो सारा काम बन जाएगा। नहीं तो फिर वही दूसरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर गुस्से में आके आप छोड़ दोगे, ये है वो है, सुनाने के लिए होता है कि नहीं मैं तो अब तैयारी नहीं करने वाला। तो भाई सामने वाले को क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ आपको पड़ेगा, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा, और इसको तो आप रट जाया करो, फिर भी मैं टाइमर देता हूँ यहाँ पे 20 सेकेंड का टाइम। विद इन 20 सेकेंड आपको कर लेना होता है सॉल्व, और आज मैं इसको सॉल्व करके बता दूंगा। लेकिन ये चीज आपको एकदम रट जाना होगा, क्योंकि इसका यूज बार बार आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। 1 घंटी बजा, हटाइए भाई, कहाँ गया। हाँ देखो, इसमें क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि हाउ मेनी और डेज आर इन 100 ईयर, 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं। देखो जब कभी भी कैलेंडर का क्वेश्चन आता है तो कुछ कुछ टर्म जो होते हैं उसको आपको एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा। कि दोस्तों अगर ऑर्डिनरी ईयर रहता है ना, अगर साधारण वर्ष रहता है तो उसमें आपका 365 डेज रहता है, और जब कभी भी अगर लीप वर्ष रहता है तो वहां पे 366 डेज होता है, ठीक है। तो पहले तो ये जान लो कि अगर 365 में अगर 7 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, कितना आएगा ये आपका कितना आ जाए, जैसे आप लगा दो ना भाग, यहाँ पे 7 × 5 = 35 तक पूरा खत्म हो जाएगा। उसका 1 और 5 = 15, फिर 7 × 2 = 14, मतलब यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। मतलब आप किसी साधारण वर्ष में अगर आप 7 का भाग लगाते हो तो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। लेकिन यही अगर लीप वर्ष में अगर 7 का भाग लगाओगे ना तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। इसको आप पहले आप याद रख लो, ठीक है ना। तो अब क्या करना होता है, जैसे देखो अगर 100 साल को अगर हम 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, तो इसमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष दोनों आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको अब ये भी निकालने आना चाहिए, क्योंकि देखो अगर साधारण वर्ष रहता है, साधारण वर्ष में मतलब शताब्दी वर्ष अगर रहता है दोस्तों,
तो उसमें हम 400 का भाग लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो शताब्दी वर्ष नहीं रहता है ना, तो उसमें हम 4 से भाग लगाते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखना, बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें कितना आ जाता है, सीधा 4 का भाग लगाओगे ना तो लीप वर्ष आपका आ जाएगा 25, लेकिन ये आपका है बिल्कुल गलत। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो आपका 99 ईयर तक हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब 1 से लेकर 99 ईयर तक। और दूसरा वाला आपका 100, ये 100 तो आपका शताब्दी हो गया। भले यहाँ पे 400 से भाग ना लगे, लेकिन ये आपका शताब्दी वर्ष हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। तो अब जो है ना, आपको 99 में ही 4 से भाग लगा करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 4 से भाग लगाओगे तो 24 चौका आ जाएगा 96, मतलब 2400 साल में 24 लीप वर्ष होता है, ठीक है ना। और 100वां साल जो, ये भी आपका लीप वर्ष नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। एक बात बताओ, अगर 100 साल में 24 अगर लीप वर्ष होगा तो साधारण वर्ष कितना हो जाएगा? साधारण वर्ष जो हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा। अभी बताया ना कि हर एक साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना। तो यहाँ इसमें एक का भाग गुना कर दो और इसमें 2 का गुना कर दो, तो 24 गुना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48। 76 में 1 से करेंगे तो 76 हो जाएगा। फिर इस दोनों को जोड़ लो तो 8 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 14, 7 4 11, एक आ गया 12। देखो 124 दिन आ गया ना। अब क्या करो, फिर से 124 में 7 का भाग लगा दो, ठीक है ना। तो 7 इकाई 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 5 4 54 हो गया, तो 7 7 49, बचा कितना? यहाँ पे बच गया 5। तो एक चीज ध्यान में रखना, 100 साल में जो होता है ना विषम दिन का संख्या कितना होता है? ये होता है 5। इतना ही नहीं, ये चीज आपको रट जाना है, हर बार आपको इतना निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको और क्या क्या चीज याद रखना है इसी के साथ, कि जैसे 100 साल में अगर 5 दिन एक्स्ट्रा होता है, वैसे ही 200 साल में जो होता है ना दोस्तों, वो आपका 3 दिन एक्स्ट्रा होता है। फिर उसके बाद जो है ना 300 साल में आपका एक दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब विषम दिन होता है। और 400 साल में जो है आपका 0 दिन एक्स्ट्रा होता है, मतलब 5310। ये ना नोकिया का कोई मोबाइल था, ठीक है ना, 5310 याद रखना एकदम ऐसे करके। और फिर से 500 साल में तो फिर से यही रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। 600 साल में, 700 साल में, फिर 800 साल में 0 आ जाएगा, फिर 1200 साल में 0 आ जाएगा, नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी और डेज इन द 100 ईयर। तो दोस्तों ये आपका सही जवाब जो है इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छोटा सा प्यारा सा ही सेशन होने वाला है ना, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, बट कोई नहीं, आपको एकदम क्वालिटी वाला कंटेंट मिलेगा। इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। ये टाइमर मैं इसलिए लगा देता हूँ ना, क्योंकि अगर जो लोग बाद में भी देखते हैं उनको ये फील आए कि जो टाइम चल रहा है ना, इसके अंदर में हमको सॉल्व कर लेना है ना। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना ही रखना, ताकि इस टाइम के अंदर में लिमिट में जो आपको दिया जा रहा है, उस लिमिट में आप एलिजिबल हो कि नहीं इसको क्रैक करने, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हटाइए इसको। यहाँ पे क्या हुआ हो सकता है भाई? फिंगर को जो है ना दोस्तों, फिंगर को ये लिखा जा रहा है, डॉग को ये लिखा जा रहा है, तो आपसे प्लेयर के लिए पूछा जा रहा है क्या हुआ हो सकता है। देखो फिंगर के लिए जगह, मतलब इसका जो प्लेस होता है ना, मतलब छठे स्थान पे आता है, तो यहाँ पे 6 आ गया है। आई के लिए यहाँ पे 9 आ गया, एन के लिए यहाँ पे 14 आ गया, जी के लिए यहाँ पे 7 आ गया, ई के लिए यहाँ पे 5 आ गया, और आर के लिए यहाँ पे 18 आ गया। बात समझ में आ रहा है? मतलब एकदम पूरा सेम टू सेम जो है ना, प्लेस वैल्यू उसका वही लिख दिया जा रहा है। डी जो आता है चौथे नंबर पे आता है, ओ जो आता है 15 पे आता है, और जी जो आता है वो 7 पे आता है। तो वैसे यहाँ पे प्लेयर के लिए क्या बोला जाएगा? एक तो आपका है पी आता है 16 पे आता है, चलो ठीक है भाई, ऑप्शन सी ऐसे ही खत्म हो गया। एल आता है 12 पे आता है, 16 12, तो ऑप्शन बी ऐसे ही खत्म हो गया। एक बार चेक जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, हो सकता है कि इसमें से नहीं हो, या फिर हो सकता है हो भी जाए। इसलिए जब ये चाहते हो ना कि मेरा एक्यूरेसी 100% है, तो आप चेक जरूर करना ही करना है, ठीक है। वहाँ पे आ गया। उसके बाद ए के लिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, वाई के लिए आपका 25 आ गया, फिर ई के लिए आपका 5 आ गया, आर के लिए 18 आ गया। देख लो यहाँ पे है कि नहीं, 16 12 12, 16 12 12, और उसका 55 18। यस, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है एकदम, है ना। और ओके है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पे ये रहा। और इसके लिए बताओ क्या कैसे होने वाला है, थोड़ा सा सोचो जरा सा। देखो हटाओ, यहाँ पे देखो एक्चुअल में यहाँ पे ये 1.5 है, इसको डेढ़ भी बोला जाता है ना। 1.5, 1.5 का दोस्तों 2 गुना 3 है, 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, का 2 गुना 24, का 2 गुना कितना हो जाएगा? 48। 48 जो है ना बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
यहाँ पे इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। बताना इसका सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। 90 वजह हटाइए इसको। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी सच पेयर आर ऑफ द लेटर्स आर इन द वर्ड पॉल्यूशन। देखो यहाँ पे एक वर्ड पॉल्यूशन दिया गया है, लिख लेते हैं फटाफट। POLLUTION, ठीक है ना, यही कहा जा रहा है ना। इसमें क्या करना है कि आपको ना मतलब वही कहा जा रहा है कितने ऐसे लेटर का पेयर जो है ना, जो कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में है, जो कि उतनी ही लेटर है जितने कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं, है ना। तो इसको पता कैसे करेंगे, जैसे देखो पी से पढ़ना शुरू कर दो, PQRSTUV कोई आया नहीं, हो गया। ओ से अब काउंट करो, OPQRSTU नहीं आ गया। LMNOP नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे LMNOP नहीं आ रहा है। फिर UVWX इधर से भी नहीं आ रहा है। TU नहीं आ रहा है। IJK नहीं आ रहा है। ON नहीं आ रहा है। OP नहीं आ रहा है, ठीक है। अब उल्टा करके देखो, क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड में भी बोला गया है ना। चलो देखो, तो एन के बाद O मतलब आता है, एक पेयर यहाँ पे बन गया। आगे भी चेक करके देख लेते हो, के बाद PQRSTU नहीं है। जब N से नहीं है तो O से भी नहीं हो जाएगा। फिर आगे चेक करके देखते हैं, IJKL, देखो एक I से L आ गया। LMNO नहीं आ गया। फिर TUV नहीं है। फिर UV नहीं है। LMNO नहीं आ जाएगा। LMNO OP यहाँ पे आ गया। मतलब 1 2 3 टोटल जो है ना, सी जो है ना, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, इसका बताना सही जवाब क्या कैसे होने वाला है। अरे इसको देखो, एक्चुअल में यहाँ पे RT को 83 लिखा जा रहा है। तो RT का मतलब जैसे R आता है, देखो R जो आता है, R आता है आपका 18 पे आता है, और T जो आता है दोस्तों ये कितना पे आता है, जाता है 20 पे। दोनों को सम कर दो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 38। और इसको उलट करके लिख दिया गया, जो कि आ गया आपका 83। यहाँ पे R आता है 18 पे आता है, F आता है 6 पे आता है, दोनों को जोड़ लो कितना आ जाए, ये आ जाएगा 24। दोनों को उलट करके लिख, तो यहाँ पे आ गया 42। मतलब ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना ही रखना। चलिए, यही था दोस्तों आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट में लिख के जरूर जरूर बताएं। और जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं ना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको टाइम टू टाइम एकदम पूरा मिलता रहे। एकदम पूरा डेडिकेटेड होकर के काम करो, मेहनत करो, ताकि तब तक करना जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।